नमस्कार, आप देख रहे हैं पारिजात न्यूज। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप पिछले कुछ दिन से देख रहे होंगे कि अवध प्रांत यानी कि पूर्वांचल के एक बहुत बड़ा चेहरा बृजभूषण शरण सिंह, जो कि कयास लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे। क्या तमाम मीडिया चैनलों ने अभी तक चलाया, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इधर अखिलेश यादव जी भी बृजभूषण शरण के लिए काफी सॉफ्ट में है, वो भी इशारा कर रहे हैं। सवाल मेरा यही है, क्या बृजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी में अगर वो शामिल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में बड़ा नुकसान होगा क्या? क्यों मिश्रा जी, अगर चले गए समाजवादी पार्टी में तो बड़ा नुकसान हो जाएगा क्या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, उनके दोनों हाथ में लड्डू है। तो भाजपा में भी है, लड़का सांसद है, एक लड़का विधायक है। लड़की उनकी नोएडा से चुनाव लड़ना चाहती है। भाजपा उनको एक तरह से नकार चुकी है, तो वो करें तो करें कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। तो कई बार नेताजी ने इनका साथ दिया था, इनको बचाया। तो अंतोगत्वा ये कांग्रेस के लिए भी सॉफ्ट है और समाजवादी पार्टी के लिए। वो जानते हैं कि दोनों सरकारों में हम सेफ रहेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत इनके लिए हो गई है कि ये लड़की को किसी भी कीमत पर विधायक बनाना चाहते हैं। टिकट देने अपनी लड़की के चक्कर में है क्या? हाँ, टिकट मिल जाए तो मैं किसी भी पार्टी समझौता कर लूंगा। भाई, समझौता आप करोगे क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का अंतिम संस्कार करने के लिए इस प्रदेश का ही ब्राह्मण नहीं, पूरे हिंदुस्तान का ब्राह्मण, मैं भी हैदराबाद गया था। अच्छा, ये वो छोड़िए ब्राह्मण, ये बताइए, तब तो इनके ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लग जाएगा कि बेटे को भी टिकट चाहिए, बेटे को विधायक बनाना है, खुद को सांसद बनना है और बिटिया को भी सांसद बनाना है? आप मुझे बताइए, परिवारवाद पे बीजेपी, राजनाथ सिंह का एक छोटा बेटा पंकज विधायक है, बड़ा बेटा पंकज विधायक है और छोटे बेटे को यहाँ सांसद लड़वाना चाहते हैं। आप बताइए, इनके वहाँ कितने पार्टी के हैं? इनके पार्टी में तमाम परिवारवाद में टिके हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि अब पतिताएं पतिव्रता धर्म पे उपदेश देने लगे तो ये बात उचित नहीं होती है। अगर चलेगी तो बीजेपी का नुकसान था, आपको लग रहा है? ऐसा है कि ठाकुर मतदाता अधिक संख्या में वो तो योगी जी के साथ रहेगा। अच्छा, बृजभूषण के साथ में नहीं है? बहुत ज्यादा नहीं है, रहेंगे कुछ नुकसानी करेंगे, लेकिन ओबीसी, माइनॉरिटी और ब्राह्मण इनके साथ खड़ा हो जाएगा बृजभूषण के साथ। हाँ, तो बन गए बड़े नेता। तो बड़े नेता तो बन ही जाएंगे, बड़े नेता हैं। और सबसे बड़ी है कि इनसे ब्राह्मणों का नुकसान नहीं रहा है। अब बृजभूषण शरण सिंह के लड़के की शादी हमारे गोरखपुर में हुई है, मंझरिया में। कुल मिला के बढ़िया होगा अगर समाजवादी पार्टी में जाते हैं। बस यही, इधर श्याम जी इधर आ जाइए। कुल मिला के कहने का मतलब कि अगर बृजभूषण शरण जी जाते हैं तो फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को होगा। ये भाजपा की डूबती नैया देख करके बड़े बृजभूषण सिंह का नाम तो खुल गया है। बहुत सारे लोग, ठाकुर भी बहुत सारे लोग तैयार हैं और अभी ये सत्ता है, इसलिए जो है मलाई खाने के लिए चुप बैठे हैं। जिस दिन चुनाव का आगाज होगा आप देखिएगा कि भाजपा से ऐसे नेता भागेंगे जैसे मधुमक्खी के छत्ते से। जब बीजेपी की सरकार बनी तो तमाम नेता भड़बड़ भाग आए बीजेपी में। अरे चलो भारतीय, अब सारी गाड़ियां देखिए, इधर भी कई गाड़ियां खड़ी हैं, सब में बीजेपी झंडा लग गया, कमल का फूल लगा हुआ है। मतलब सत्ता बदलेगी, मान लीजिए सपा आ गई, ये फट से उतरेगा, आपको भी लग रहा है ये सब कमल वाला बैनर उतरेगा, साइकिल वाला लग जाएगा, या बसपा आ गई तो हाथी वाला लग जाएगा, कांग्रेस आ गई तो पंजा वाला लग जाएगा। यानी कि कोई राजनीति में कोई राजधर्म नहीं होता है, कुल मिला के बस सांसदी विधायकी चाहिए। पत्रकार महोदय, आपको मैंने देखा कि आप डिबेट में बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, हर लोगों से बात करते हैं, हर पार्टी की बात करते हैं। उसी तरह से मैं बाइक से कई जिलों में दौरा किया और कई नेताओं के पास गया। यहाँ तक कि जब मैं अग्नोत्री जी के पास भी गया, बहुत नेताओं के पास गया, अखिल भारतीय जनता के प्रदेश अध्यक्ष के पास भी गया।
तमाम लोगों के पास गया तो सबका एक मत है कि अभी जो है चूंकि सत्ता है, सत्ता से लड़ना ठीक नहीं है। जैसे ही नजदीक चुनाव है सब लोग एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर के सबसे मिलेंगे, बैठेंगे एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर के और भाजपा को हराना है। भाजपा चूंकि मोदी और अमित शाह को ये लग रहा है कि मैं ही सबसे बड़ा हिटलर हूं विश्व का, जो चाहूंगा वो भारत में करूंगा, तो ये नाराजगी जो है सब में है, सारे लोगों में है, सारे नेताओं में है। पदवी आप दे रहे हैं भाई, हिटलर क्या होता है? अरे तानाशाह हिटलर जमाना गया। मैं भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हिटलर शाही थोड़ी। देखिए बेईमानी 10-5% चलती है और जनता जब सारी इकट्ठा हो जाएगी और छोटी छोटी पार्टियां जैसे सर्वजन हिताय पार्टी है, अखिल भारतीय जनसंघ है, ये सब जब एक मंच पे आएंगे और ब्रजभूषण सिंह जो शरण सिंह जो है किसी को भी अपने 2-4 सीट पर पे राजा भैया हुए, ये सब अपने 2-4 सीट पे किसी को भी खड़ा कर दे, निर्दलीय जीत जाएगा, निर्दलीय जीत जाएगा। अब पार्टी की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। वो कहानी मत बताइए, कहानी इतना बताइए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी में अगर वो जाते हैं तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दिखाई दे रहा है। ब्रजभूषण सिंह अकेले नहीं जाएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग तैयार हैं, वो तो उनका नाम हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे हैं, लेकिन खोलना नहीं है। अच्छा, खोलना नहीं, बहुत सारे लोग क्या अभी बहुत सारे लोग जाएंगे और 27 में भाजपा नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये तो कहते सीधा चैलेंज कर देना, नहीं आएगी, नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी कह रहे हैं, कहाँ फिर भी आ जाती है। नहीं बीजेपी अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। बीजेपी को आने के लिए इतना आसान नहीं है। अब ये राह एकदम कठिन हो गया है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ने जो कदम उठा रहे हैं ना, वो बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। इनका जो एक होता है ना मद हो गया है शरीर में कि हम मद हो गया है, हम ही जो करेंगे वही हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई इस पृथ्वी पैदा नहीं हुआ है कि वो कुछ कर पाएगा। समझ गए ना? ये जो दो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि जो कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई पैदा ही नहीं इस भारत में, कोई नहीं कर सकते। आपकी बात में सत्यता है जब वो स्वयं में कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, मुझे गंगा मैया ने बोला। जब उनका साक्षात्कार सीधा परमात्मा से हो रहा है तो जो वो कर सकते हैं किसमें औकात है जो कर ले जाए। अभी एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें बोल रहे हैं सारे जितने देवी देवता है सबको पानी में उठा फेंक दो। उन्होंने बोला कि हो सकता है ऊपर से संदेश मिला, सिर्फ दिखाने के लिए जो किए हैं वहाँ पे जो राम जन्मभूमि को उनको करना ही था, दिखाने के लिए। हमें सरकार में रहना है, हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री बन के दुनिया को दिखाना है। ये ब्रजभूषण सिंह क्या है? ये ब्रजभूषण सिंह को आप गलत सुन रहे हैं, वो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में आ रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह के बारे में आपने गलत सुना है, समाजवादी पार्टी में कौन आपको बता दिया? वो आ रहे हैं हमारे अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में, और वहाँ से गोंडा से चुनाव लड़ेंगे। वो उनकी लड़की को भी टिकट दिया जाएगा, उनको भी टिकट दिया जाएगा। तो आप परिवारवाद की बात कर देंगे, क्यों एक घर के 4 टिकट देंगे आप भाई? अरे वो लोग घर के, आप ये बताइए, और जो जितने लोग राजनाथ सिंह अपने बेटों को उठा सकते हैं तो वो नहीं उठा सकते हैं। अगर ये चीज मत मानिए, देखिए अगर भाजपा से लोग अच्छे लोग जब निकलेंगे, आ गए आपके पार्टी में तो आपको फायदा मिलेगा बहुत। हम जा रहे हैं, आ जाएं। अरे वो आ जाए तो हम क्या किए कि नहीं सर, वो आ जाए कि आ रहे हैं? ब्रजभूषण सिंह आ रहे हैं। आप सपा में नहीं, आप सपा की बात गलत सुने हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तीसरा मोर्चा। अभी आप देखिए यहाँ आपके वो क्या नाम है, वो क्या था वो अभी आज जो हम गए थे, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा आया था ना, उसमें सारे कौन थे? ये लोग को सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। ये सोच ही नहीं पा रहे हैं। इनको सोच के चलना है और सोच के चल के सरकार को। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।